जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहला शुक्राना गुरु पर ये सत्संग शेयर करवाने के लिए, शुक्राना सत्संग शेयर करवाने की दात बख्शने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है कि आपकी इतनी ब्लेसिंग होती कि आपके बच्चे ऐसे शुक्राना सत्संग शेयर कर पाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी, कोई भी भूल चुक या गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग है। अभी इसी मंडे की बात है, ये शिवरात्रि, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, इसी मंडे की बात है। गुरुजी, क्या हुआ कि मैं तो बड़े मंदिर गई हुई थी मंडे को। वहाँ पे जब ये जा रही थी गुरुजी के मन में यही था कि शुक्राना के लिए कि बस शुक्राना शुक्राना। इससे पहले गुरुजी ने 5 मंडे बुलाया था कोई कष्ट हरने के लिए। गुरुजी ने मैंने यहाँ इतनी अनंतम ब्लेसिंग के लिए, इसके लिए शुक्राना के लिए बड़े मंदिर कि गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी के पास जा रहे थे। उसी बीच में से भाव आ रहा था कि मतलब कि शुक्राना ईश्वर का, कि जैसे कि मेरी मॉम, आई वॉज 17 ईयर ओल्ड, जस्ट टर्न्ड 17 ईयर ओल्ड, तो आई लॉस्ट हर। तो वो मुझे इतना ट्रॉमेटाइजिंग हो गया था, आई कुडंट एबल टू हील फ्रॉम दैट, लाइक प्रॉपरली। जो होता है ना अंदर एक दर्द, उदासी जो साई की तरह कॉन्स्टेंट साथ। मुझे हमेशा से एक माँ का प्यार चाहिए था, और मैं अपनी माँ से ऑब्वियसली हर बच्चा बहुत प्यार करता है, उसी तरह से मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरी मदर। व्हाट हैपन, और वो पहले बीमार भी बहुत रहती थी, उन्हें कष्ट में देखा था, तो अपने आप को यही कह के समझाते थे जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वो गुरुजी ही ईश्वरी बुद्धि देते हैं। उस टाइम तो मैं नहीं जुड़ी हुई थी गुरुजी से, लेकिन हाँ, हमें नहीं पता होता ईश्वर हमारे साथ हमेशा ही होते हैं। गुरुजी भले ही हम इंसानी रूप में ऐसे अब जुड़े हों, लेकिन तब भी ये भी लगता था, एक तरफ दुख भी होता था, एक तरफ ये भी लगता था चलो ईश्वर का शुक्राना ही है कि मतलब कि एक तरफ फैमिली भी दी है, इतने अच्छे डैडी दिए हैं, दादी बाबा घर में, और चाची चाचा वगैरह, भाई वगैरह। लेकिन ऑब्वियसली माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। और आई वॉज मम्माज गर्ल। तो जब मेरी शादी हुई, उसकी हीलिंग शायद तब आई, क्योंकि मुझे इतना प्यार करने वाला पति, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अंकल जी को ब्लेस करने के लिए भी। और सिर्फ मैं तो यही सोच रही थी, शादी करके पति या फिर ऐसे लोग अच्छे आजकल मिलेंगे या नहीं, यही सोच के परेशान होती रहती थी। और इतनी प्यारी माँ मिली मुझे, मतलब कि मुझे सासू माँ बोलने में भी अजीब लग रहा है उन्हें, तो वो लिटरली मेरी माँ है। वो मुझे बच्चे की तरह पहले से नहीं पालते हैं, अपने बच्चे को फिक्र करते हैं पूरी तरह से। वो सिर्फ गुरुजी की वजह से पॉसिबल हो पाए। शुक्राना मेरे मालिक। और शादी के ही बाद ही माँ गुरुजी को मानती थी। माँ गुरुजी से कहती थी जो भी आप बहू लेके आए, माँ गुरुजी से कहती थी जो भी आप बहू लेके आए, आप अपनी संगत लेके आए। और गुरुजी, मैं तब तो संगत नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया। शुक्राना उसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं माँ और मैं इतना अटैच है, ये सब गुरुजी की मेहरबानी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन इस मंडे को, जैसे मैंने आपको बताया, मैं गुरुजी के मंदिर गई हुई थी। तो रास्ते में यही भाव सब आ रहे थे कि मतलब अपनी मम्मी की थोड़ी सी ऐसी नॉर्मली जाने कहाँ से याद आ गई, हैप्पीली, थोड़ा टीयरी आइज़ भी हो गई थी ना। पहले तो बहुत मतलब कि सिर्फ खुशी से ज़्यादा गम में, मतलब खुशी में भी याद करती थी, लेकिन गम में इतना मतलब ऑलवेज इतना वो डिप्रेसिंग रहती थी। लेकिन शादी के बाद मैं हील हो पाई। कहते हैं ना अंदर से कि जीवन में इतना सारा ईश्वर की कृपा से, मेरे गुरुजी की कृपा से इतना सारा प्यार, इतने मतलब अपनापन आया। शुक्राना गुरुजी। तो मंडे को ऐसे ही भाव आ रहा था कि शुक्राना की माँ है, ये सब कुछ। और बड़े मंदिर गए, शुक्राना। बड़े मंदिर से वापस आते हुए क्या हुआ, मैं गाज़ियाबाद ही थी, वहीं से गुरुजी के मंदिर गई थी। मुझे लौटना तो मंडे को था, लेकिन लौट नहीं पाई मंडे को, ट्यूसडे को आने का हो गया। उससे 2-4 दिन पहले से ही वहाँ थी मैं, गाज़ियाबाद। तो क्या हुआ, जब मैं गुरुजी के मंदिर से लौट रही थी तो फिर एक फ़ोटो आया, उसमें देखा कि क्या कहते हैं, माँ की ड्रिप लगी हुई है। कहीं समझ नहीं आया क्या हो गया। कॉल किया तो एकदम पता चला, और माँ ने फ़ोन पे भी इतना एलैबोरेट करके नहीं बताया, घर आके अच्छे से बताया कि बच्चे परेशान हो जाएंगे या फिर जो भी है।
माँ की एकदम शुगर लो हो गई। उन्होंने मंडे का फास्ट रखा हुआ था। उन्होंने सिर्फ चाय और मखाने से नाश्ते में लिया और कुछ भी नहीं लिया, और उन्होंने मेडिसिन खा ली अपने ऊपर से, जो कि मेडिसिन शुगर लो रखने में काम करती कि आप ये खाई हो। कुछ खाया था नहीं। वो 3-4 बजे क्या हुआ, उनकी शुगर 30 से भी लो हो गई। वो भी कैसे पता चला उन्हें, एकदम से चक्कर, पसीने। वो कह माँ बोल रही थे जब आई घर पे, उनकी आंखों में आंसू थे, इतना ओवरवेल्म्ड हो रही थी वो कि बस गुरुजी ने बचा ही लिया उन्हें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि इतनी, मतलब लोग की मैंने सुना है कि 60 पे लोग फेंट हो जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा वैसा। माँ वाज टेलिंग मी कि 30 थी, उनकी जीभ लड़खड़ाने लगी, उन्हें पसीने वगैरह आने लगे, लेकिन बस गुरुजी ने इतनी हिम्मत बख्शी कि उनके बगल में मोबाइल था, उन्होंने पहला नंबर जो दिखा उसी पे कॉल कर लिया। उनकी फ्रेंड कहते जो घर में के सामने आंटी रहती है डायगनली, उससे पहले माँ को जो थोड़ा फील भी हो रहा था ना कि हाँ तुम्हारे उठ के थोड़ा सा दही पेड़ा खाया, उससे भी तब उसके बाद वो लोग आए जल्दी जल्दी, उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही, तो उन्हें समझ में आ गया कि अरे कुछ गड़बड़ हुई। जल्दी से उनके घर वाले आए, देखा डायबिटीज़ चेक करी, 30 थी, जबकि माँ दही पेड़ा भी खा चुकी थी, तब तक 30 थी उनकी डायबिटीज़। उससे पहले तो यानी कितनी और लो होगी। गुरुजी शुक्राना उस दिन माँ को बचाने के लिए, मतलब कि इतनी लो पे भी जाने क्या, बस गुरुजी ने रक्षा की। कोई कहते हैं ना गुरुजी कि बस 10% तुम्हें झेलना होता है, 90% काट देता हूँ। शुक्राना शुक्राना, ये भी सही, गुरुजी सही कहते हैं। कोई काम नहीं आता, ना बच्चे ना कोई, ना उस दिन मैं थी। वैसे कुक आंटी भी होती हैं, उस दिन उन्होंने भी छुट्टी ली हुई थी। कपड़े वाली आंटी भी उस दिन नहीं आई थी, मतलब कोई नहीं था। दादी सास थी, वो बाहर पड़ रही थी, लेकिन वो बड़ी बूढ़ी है, इतनी जल्दी वो कुछ कर भी नहीं पाती, लेकिन माँ की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी किसी को बुलाते या कुछ भी। उसके लिए अनंतम। और माँ उस टाइम गुरुजी का कोई सत्संग ही सुन रही थी, यूट्यूब चैनल पे सुनते हैं ना जूम, उस पर, तो वो कोई सत्संग ही सुन रही थी उस टाइम जब ये हुआ। अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, अपनी हम आपके बच्चों को शरण में रखने के लिए, माँ की रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बस माँ बाल बाल बच गई। अनंतम अनंतम जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल गुरु जी की बेटी ज्योति। गुरु जी के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत में जय गुरु जी, गुरु जी। संगत जी, अभी काफ़ी टाइम से मैं सत्संग नहीं शेयर कर रही थी, क्योंकि मेरी बुआ के बड़े बेटे की डेथ हो गई थी, और वो उनका हमारे से बहुत अच्छा रिलेशन था। गुरु जी की कृपा से उनसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था। एज अ डैडी की तरह वो मुझे ट्रीट करते थे, और उनकी कोई ज़्यादा एज भी नहीं थी। तो मैं सभी संगत से ये कहूँगा कि मेरे भैया के लिए प्लीज़ आप गुरु जी से एक बार मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का जो सत्संग है ये आगरा से सत्संग है, जो कि आस्था आंटी का सत्संग है। काफ़ी डिवाइन और ब्लेस सत्संग है। आशा करती हूँ कि सत्संग सभी को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग्स है इसमें। गुरु जी की, आंटी जी की फैमिली पे मेहर है, गुरु जी की बहुत मेहर है, और गुरु जी ऐसे ही आंटी जी की फैमिली पे मेहर बना के रखिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत ਨੂੰ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया सत्संग रिकॉर्ड है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।